नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स कॉर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी कहानी आपकी पूरी ज़िंदगी का नज़रिया बदल सकती है? आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर उड़ान भरना चाहते हों। चलिए मेरे साथ सफ़र पर चलते हैं, कहीं ऐसी प्रेरणादायक दुनिया की ओर जहाँ हर शब्द में एक नई शुरुआत है। चलिए शुरू करते हैं। ये सफ़र हम शुरू करेंगे ऑडियो बुक्स कॉर के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। द 40% रूल स्टोरीज। ऑडियो बुक्स कॉर के साथ प्लीज़ बने रहें और ये बुक अंत तक ज़रूर देखें। आप खुद फील करेंगे आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। आपको हैरानी होगी ये सोचकर कि अगर एक आदमी जो कॉकरोच मारता था और जिसका वज़न 130 किलो का था, वो दुनिया का सबसे फिट इंसान बन सकता है। बहाने कोई भी नहीं। ये चीज़ हम सीखते हैं डेविड गॉगिंस से। डेविड गॉगिंस ने एक दिन टीवी पर देखा नेवी सील्स का प्रोग्राम। अब उसे मन में आया कि मुझे यही बनना है, लेकिन रास्ता नामुमकिन था। उन्हें सिर्फ 3 महीने में 100 पाउंड मतलब 45 किलो वज़न कम करना था, वरना वो ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो सकते थे। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपका भविष्य तय नहीं करती। अगर आप एक आदमी जो कॉकरोच मारता था और जिसका वज़न 130 से ज़्यादा था, वो दुनिया का सबसे फिट इंसान बन सकता है, तो आप ही बन सकते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब डेविड एक गंदे रेस्टोरेंट की छत पर स्प्रे कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, हज़ारों कॉकरोच उनके ऊपर आ गिर पड़े। उस पर उन्होंने शांति से बस खुद को शीशे में निहारा और खुद से नफ़रत हो गई। उन्होंने सोचा, क्या मेरी औकात बस इतनी है? वे खुद बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी उस वक्त एक नर्क जैसी थी, जो एक ऐसी नौकरी में फंस गए थे जहां उन्हें $1000 प्रति महीना मिलता था और उनका आत्मसम्मान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये कहानी थी डेविड की। डेविड जो हमें सिखाते हैं द टफेस्ट मैन अलाइव, कैसे अपने आप को बदलना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। डेविड की कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारी लाइफ जब थक जाती है, तो इसका मतलब हमारी लाइफ जो है अभी भी 60% और अलाइव है। अभी हम सिर्फ 40% ख़त्म होते हैं, 60% ताकत अभी और बाकी है। बस उस कॉकरोच वाली ज़िंदगी से बाहर निकलने की हिम्मत हम सबको आनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, तो सिर्फ याद रखें कि आपकी लाइफ अभी भी 60% बाकी है। डेविड गॉगिंस के शुरुआती जीवन की वह कहानी है जब वे कॉकरोच भगाने का काम करते। 2 मिनट का एक पावरफुल। एक समय था जब उनका वज़न 300 पाउंड था। उनका काम क्या था? रात के 11 बजे रेस्टोरेंट में जाकर कॉकरोच को मारना और पेस्ट कंट्रोल करना। मैं थैंक्स करती हूँ डेविड को, जिसने हमें बताया कि 40% लाइफ सिर्फ तब रुकती है जब हम थक जाते हैं, तब भी 60% लाइफ हमारी बाकी है। अब हम बात करते हैं उन लोगों पर जो जीवन में थोड़ी देर से सफल हुए। क्या आपको लगता है कि आपकी उम्र निकलती जा रही है? हमारे समाज में एक टाइम टेबल बना रखा है। 22 में डिग्री, 25 में नौकरी, 28 तक सेटल। अगर आप इस दौड़ के पीछे लगे रहे, तो आपको फेलियर मानने लगते हैं। अगर आप इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो। पर क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक सफल स्टार्टअप फाउंडर की औसत उम्र 21 नहीं बल्कि 45 होती है, जिसे दुनिया लेट ब्रूमर कहती है। असल में वह सबसे गहरा तजुर्बेकार लेकर मैदान में उतरता है। चलिए बात करते हैं मशहूर चिकन ब्रांड KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स की। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होते हैं, आराम करते हैं, सैंडर्स ने $105 के साथ एक चेक लिया और उनकी चिकन बनाने की एक रेसिपी वायरल हो गई। वो अपनी पुरानी कार में सोए दर-दर भटके और अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश भी की। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्हें कितनी बार रिजेक्शन मिला होगा? 10 बार, 50 बार? नहीं, 1009 बार। दोस्तों, सफलता कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सालों तक छोटे-मोटे रोल करने पड़े, तब जाकर वो एक बड़े स्टार बन सके। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स से मना कर दिया, तब जाकर हैरी पॉटर दुनिया के सामने आई। याद रखना, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आप रेस से बाहर नहीं हुए। सूरज सुबह जल्दी उगता है, पर चाँद अपनी चमक के लिए रात का इंतज़ार नहीं करता। दोनों अपनी जगह सही है। अपनी तुलना किसी और टाइम टेबल से मत करें। आपकी बारी भी आएगी, बस चलते रहो। अब बात करते हैं कि क्या आपने कभी चाइनीज़ बैम्बू के पेड़ के बारे में सुना है? ये पेड़ दुनिया के सबसे अजीब और अद्भुत पेड़ों में से एक है। जब आप इस पेड़ का बीज बोते हैं तो पहले कुछ साल कुछ नहीं होता, कुछ साल भी कुछ नहीं, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि 5वें साल ज़मीन के ऊपर 1 इंच भी हरियाली नहीं दिखती। बाहर से दिखने वाले को लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है और बीज सड़ चुका है। लेकिन फिर आता है 5वां साल। 5वें साल के ख़त्म होते-होते मात्र 6 हफ्तों में अंदर ये पेड़ अचानक 80 फीट तक ऊंचा बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, क्या वो पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो पिछले 5 सालों में ज़मीन के नीचे अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर रहा था कि वो 80 फीट के बोझ को सह सके। अगर उन 5 सालों में उसने धैर्य खो दिया होता तो वह आज आसमान नहीं छू पाता। यही कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। सालों तक वो छोटे-मोटे रोल्स करते रहे। कभी वॉचमैन, कभी नौकरी छोड़ दी तो कभी भीड़ का हिस्सा बने। दुनिया को लगा कि वे फेल हो गए हैं, लेकिन वो अपनी कला की जड़ें गहरी कर रहे थे। और जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई तो वे एक ही झटके में शिखर पर पहुंच गए। यही हाल जेके रोलिंग का था। सालों तक गुमनामी और गरीबी, और हैरी पॉटर का जादू चल पड़ा। लोग सिर्फ आपकी ऊंचाई देखेंगे, कोई वो 5 साल की गहराई, अंधेरा नहीं देखेगा। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो घबराए मत। आप फेल नहीं हो रहे, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। याद रखना, जिस इमारत की नींव जितनी गहरी होगी वो उतना ही ऊंचा खड़ा होगा। अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी और असफलता, जब हार आपको स्मार्ट बना देती है। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप कोई गलती करते हैं तो उसे सुधारते हैं और आपका दिमाग शारीरिक रूप से बदल जाता है? विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच माइलिन नाम की एक परत होती है। जब हम किसी मुश्किल काम को बार बार करते हैं, उसमें फेल होकर फिर से कोशिश करते हैं, तो ये परत मोटी हो जाती है, जिससे आपके दिमाग में सिग्नल्स और तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। यानी फेलियर असल में आपके दिमाग को अपग्रेड करने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। थॉमस एडिसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लाइट बल्ब बनाने की कोशिश तो उन्होंने बहुत की, 10,000 बार फेल भी हो गए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपनी नाकामी पर कैसा लगता है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 नए तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हर एक गलत कोशिश ने उन्हें कोई ना कोई एक नया सबक सिखाया है, जिसने अंततः दुनिया को रोशनी दी। एडिसन के लिए हर हार एक सबक थी और एक स्टेपिंग स्टोन था। हम असफलता को एक बुरा शब्द मान लेते हैं, जबकि ये एक प्रोसेस है। जब एक बच्चा चलना सीखता है, वो 100 बार गिरता है। वो गिरना उसकी हार नहीं, उसके दिमाग पैरों के बीच तालमेल बिठाने का तरीका होता है। अगली बार जब आप कुछ फेल होते हैं तो दुखी मत हो जाना। खुद से कहना कि मेरा सिस्टम अपडेट हो रहा है। असफलता अंत नहीं, बल्कि एक बेहतर शुरुआत है। आप जितना ज़्यादा गिरकर संभलेंगे, आपकी सफलता उतनी ही ज़्यादा तेज़ और चमकेगी। तो अब आपके पास क्या बहाना है? विज्ञान कहता है कि आप बदल सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आप जीत भी सकते हैं। बस एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी। आई होप ये स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको लाइफ में मोटिवेट करने के लिए भी मजबूर कर दिया होगा। अपनी लाइफ में हार से, किसी भी तरह की हार से घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।